कुंभ राशि है ना, तो कुंभ राशि को लेकर मैंने जो बात बोली थी, घड़े वाली बात नहीं कही थी, क्योंकि एक बात है, जितनी भी राशियां हैं इनके जो सिंबल्स हैं उन सिंबल्स की अपनी बड़ी एक विशेषता है। जैसे कुंभ राशि का मतलब घड़ा क्यों है, कुंभ राशि के अंदर जो घड़ा है वो ये रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मली अभी तक जितने भी लोगों ने मतलब घड़े को देखा है तो घड़े में क्या होता है, पानी पिलाया जाता है नॉर्मली। और घड़े की विशेषता क्या है, तुम उसे खाली करते हो, उसे फिर भरते हो, खाली करते हो, फिर भरते हो। तो कहीं ना कहीं तुम कुंभ राशि के अगर चरित्र को समझो, कुंभ राशि के अस्तित्व को समझो, तो कुंभ राशि भी कहीं ना कहीं आपको चैरिटेबल होने की ही बात करती है। भाई तुम ये देखो कि कुंभ राशि पड़ती कहाँ है, कुंभ राशि पड़ती है कालपुरुष कुंडली के 11वें घर में। अब दुनिया का हर व्यक्ति ये कहता है कि भाई 11वां घर जो है वो लाभ को रिप्रेजेंट करता है, बट लाभ से पहले आपको ये सोचने वाली बात है कि जो ज्योतिष में एक फिनोमिना है, एक जो नियम है भवत भवम का, उस भवत भवम में ये कहा जाता है कि जिस घर से आप जितने घर काउंट करते हो वो उस घर का और भी अपर वर्जन है। जैसे दशम से आप दशम काउंट करते हो, सप्तम भाव है, तो सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपको पद प्राप्ति या प्रोफेशनल सक्सेस दिलाता है। अब इसी फिलॉसफी को आप 12वें घर पे ले जाओ, अगर आप 12वें घर से 12वां घर काउंट करते हो तो कौन सा घर आया, 11वां आ गया। तो जो 11वां घर है ना उसके अंदर भी 12वें घर की विशेषताएं हैं, और लेकिन वो विशेषताएं आपको कारक तत्वों में ना दिखकर एक सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर दिखाई दे रही है, इसलिए उसका सिंबल जो है वो घड़ा लिया है। ठीक है, तो वो जो घड़ा है वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके कुंभ राशि के अंदर जो कोई भी ग्रह आ रहा है, जो कोई भी ग्रह है, उस ग्रह को आपने पहले रिलीज करना पड़ेगा, आपको पहले वो ग्रह दूसरों को देना पड़ेगा, तब जाके वो ग्रह जो है ना आपके इस घड़े को भरेगा। भाई आपका घड़ा मान लो 75% भरा हुआ है और आप उसको पूरा पूरा भरना चाह रहे हो, यानी और ज्यादा भरना चाह रहे हो, तो पहले आपको अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में और कुछ चाहिए ना तो 75% पहले रिताना पड़ेगा, उसको खाली करोगे तब जाके वो चीज भरेगी। तो ये कुंभ राशि का अपना अस्तित्व है जो पूर्णतः। अब मान लो तुम्हारा किसी का 9th लॉर्ड कुंभ राशि में है, तो 9th लॉर्ड लेट से तुम्हारा मंगल हो गया, तो एक रेमेडी है बहुत अच्छी, और मैंने बहुत ज़्यादा इसको परफॉर्म नहीं करवाया है लेकिन स्टिल इसने रिजल्ट बड़े अच्छे दिए हैं। तो मान लो आपकी कुंभ राशि के अंदर मंगल है या जो भी आपका अच्छा प्लेनेट कुंभ राशि में है, तो लेट से 9th लॉर्ड आपका भाग्य का स्वामी मंगल है, तो मंगल को रिप्रेजेंट करने वाली किसी चीज का नाम लो जो खाने में काम आती है, कौन सी है? शहद हो गई, लाल मसूर की दाल भी है, वो भी मंगल ही है। तो लाल मसूर की दाल है मान लो आपके पास, तो आप ये देखो कि लाल मसूर की दाल को आप घड़े में रख दो, और घड़े में रख के उसको वहीं से ही डोनेट करते रहो, मतलब घड़े से ही, घड़े के अंदर रखे रखे उसको वहीं से डोनेट करते रहो, फिर उसको आप फिलअप करते रिफिल करते रहो, तो उसी से ही दान किए जाओ। तुम्हारा वो जो प्लेनेट है ना उसने जो तुम्हें तुम्हारी लाइफ में देना है वो इमीडिएटली देना शुरू कर देगा, और मतलब इमीडिएटली नहीं भी देगा तो मान लो उसके अंदर किसी प्रकार का दोष है, किसी प्रकार की वही और ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देंगे आपका। तो ये एक बहुत अच्छा नियम है कुंभ राशि के अंदर बैठे हुए प्लैनेट्स को साधने का। जो भी प्लैनेट बैठा हो उसी का ही आर्टिकल, जो भी प्लैनेट बैठा हो, लेकिन अब बात ये है ना प्लैनेट है कौन से घर का स्वामी त्रिशडाय है कि अच्छा प्लैनेट। अब मान लो तुम चाह रहे हो कि कोई एक ग्रह मुझे बहुत दे, पर तुम उस ग्रह से ऑलरेडी दुखी हो और तुम फिर उसकी रेमेडी पे लग गए, तो वो चीज तुम्हारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकती है। तो यहाँ डिफरेंशिएट करना, सेग्रीगेट करना थोड़ा अपने लिए आवश्यक है। अब हम नक्षत्रों की बात कर रहे थे, तो ये जो नक्षत्र है ना, तो नक्षत्रों की स्कीम के अंदर ये जो नवतारा स्कीम है बेसिकली, जिसको नवतारा चक्र हम बोलते हैं, नक्षत्रों में बहुत सारे चक्र हैं, मोर देन 100 बोलता हूँ, तो 100 से ऊपर चक्र है, जिसमें कि जो मतलब वाइडली नोन है उसमें कोट चक्र है, सर्वतोभद्र चक्र है, संगठ चक्र है, कूर्मा चक्र है, और बहुत सारे चक्र हैं। तो ऐसे ही जो नवतारा चक्र है ना, ये एक तरह की स्कीम है जहां पर हर सेट ऑफ नक्षत्र को 3 जगह पे बांट दिया गया है,
और हर नक्षत्र को एक नाम दिया, किसी को साधक नाम दे दिया, किसी को शेम दे दिया, किसी को प्रत्यारी दे दिया, विपद दे दिया, इस तरीके से। तो इस नवतारा स्कीम में एक बहुत अच्छा पार्ट आता है जहाँ पे नवतारा स्कीम आपको बताती है कि जो आपके जन्म से 27वां नक्षत्र है ना, वो आपके अति मित्र स्कीम में आता है। तो अति मित्र का मतलब क्या होता है? अति मित्र मतलब बेस्टेस्ट फ्रेंड, मतलब वो मित्र जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, लाइक ही इज रेडी फॉर एवरीथिंग, मतलब आपके लिए वो कुछ भी करेगा। जैसे आपका मान लो कोई फ्रेंड है, बहुत फास्ट फ्रेंड है, आपने कहा भी मेरे को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट, तो उसने फाइनेंस तुम्हें दे दिया। आपने कहा चलो भाई लड़ने चलना है, वो आपके लिए लड़ने चल पड़ा। तो ये एक ऐसा नक्षत्र है जो आपकी हर सिचुएशन में हेल्प करने के लिए रेडी खड़ा है। अब इसको यूज कैसे करेंगे? अब जैसा नक्षत्रों में वर्णन है, मतलब नक्षत्रों को चाहे आप शास्त्रों से उठा के देखो, चाहे आप पुराने जो भी हमारे ग्रंथ है उनमें उठा के देखो, हर नक्षत्र का एक प्रत्यादि देवता है। हर नक्षत्र का एक प्रत्यादि देवता है जो उस नक्षत्र से लिंक रखता है। अब जैसे कि मूल नक्षत्र है मान लो, ठीक, अब किसी का जन्म नक्षत्र मूल है, तो मूल का जो 27वां नक्षत्र है वो क्या होगा? ज्येष्ठा। मूल का 27वां नक्षत्र ज्येष्ठा हो गया। अब जब आप ज्येष्ठ नक्षत्र के प्रत्यादि देवता की तरफ देखते हो तो वो प्रत्यादि देवता है इंद्र। तो ज्येष्ठ नक्षत्र के जो प्रत्यादि देवता वो इंद्र हो गए। अब आपने क्या करना है? अब वहां पर इंद्र का मतलब क्या है, वो सिंबोलॉजी क्या है? बेसिकली इंद्र को अगर आप देखो तो इंद्र जो है वो देवताओं के हेड रहे हैं, मतलब चीफ ऑफ गॉड्स। मतलब बेसिकली अगर आज के मॉडर्न डे में समझा जाए कि अगर देवताओं को एक कंपनी के अंदर समझ लेना कि वे एक कंपनी के अंदर देवता काम कर रहे हैं, तो उन सबका सीईओ जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, वो इंद्र है। तो इसलिए जिन लोगों का अति मित्र नक्षत्र ज्येष्ठा है, वो लोग इंद्र से जुड़ी हुई कोई चीज, यानी कि इंद्र का कोई स्कल्पचर अगर अपने पास में रख लेते हैं, अपने उसमें रख लेते हैं, तो प्रोफेशनली जितनी भी व्यधाएं जो उनके आ रही हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स उनको जो है वो फेस कर रहे हैं डे टू डे, वो अल्टीमेटली उनको मैनेज करना शुरू कर देंगे। मतलब एक तो होता है कि प्रॉब्लम से घिर कर बैठ जाना कि भाई मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मैं गिर गया, और एक होता है कि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उस पर्टिकुलर माइंडसेट को जनरेट करना। तो क्योंकि तुम्हारा जो अति मित्र है वो ज्येष्ठा है, ज्येष्ठा के प्रत्यादि देवता इंद्र है, तो अगर आप इंद्र का स्कल्पचर अपने पास में रखते हो ना, तो डेफिनेटली आपके अंदर वो कला, वो सोच अपने आप वो पैदा होने लगेगी जो आपको मतलब उस चीजों से कैसे मैनेज करना है, कैसे डील करना है, उसका आइडिया आपको आने लगे। इसलिए मतलब आपको वेल्दी बनना है, आपको करियर में आगे बढ़ना है, बस एक बात का विशेष ध्यान रखो कि जो आपके जन्म नक्षत्र से 27वां नक्षत्र है, उसके प्रत्यादि देवता वो उठा के आप अपने वर्क प्लेस पर, वैसे तो वो आपकी वेल्थ डायरेक्शन में ज्यादा अच्छा काम करेगा, जो आपकी पर्सनल वेल्थ डायरेक्शन है या जो करियर डायरेक्शन है वहां ज्यादा बेटर काम करेगा। बट हर आदमी वेल्थ डायरेक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकता, करियर डायरेक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकता। तो सबसे बेस्ट है कि आप उसको ले और अपना जो वर्क प्लेस है, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो मैं अगर उसको यहाँ पे रख लूँ इस टाइम पे, तो डेफिनेटली ये चीज काम करेगी। और मैंने पर्सनली इसको ऑब्जर्व किया है, जितने भी वास्तु केसेस मैंने किए हैं, खासकर जहाँ पे मेरे को फाइनेंशियल क्राइसिस से डील करना पड़ा, भाई सामने वाला फाइनेंशियल क्राइसिस में है काफी, तो मैंने उसके वर्क प्लेस पर जहां पर भी उसकी जो डायरेक्शन है, अपनी वेल्थ डायरेक्शन अगर नहीं है, बाई चांस मेरे पास बर्थ डिटेल्स नहीं है, तो जो उसकी वर्क प्लेस है, जो उसका ऑफिस है, उसकी डेस्क है पर्टिकुलरली, वहां पर वो स्कल्पचर रखवा दिया। जैसे एक अभी हाल ही में एक देखा था, उसमें पूर्व भाद्रपद आ रहा था व्यक्ति का, तो पूर्व भाद्रपद के केस में आपने देखा उसका जो प्रत्यादि देवता वो एकाज पद है, मतलब उसका मैं उसको ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसकी एक रिप्रेजेंटेशन जो है ना पूर्व भाद्रपद की, वो नटराज भी है बेसिकली, क्योंकि नटराज को भी अगर आप देखो ना तो एक ही पैर पे खड़ा है। तो मैंने वो नटराज का जो स्कल्पचर है वहां पर रखवाया था, तो उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले थे।
रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था, तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में काफ़ी मतलब उनको अच्छा एक रिस्पॉन्स मिला वो सब चीज़ों से। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी तरीके से प्रोफेशनल स्ट्रेस में है, प्रोफेशनल प्रॉब्लम में है, तो आप इस 27वें नक्षत्र का यूज़ करिए। और मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं भाई, कि ये एक 27वां नक्षत्र ऐसा है जो वास्तव में आपके जीवन को बदलने की मतलब जो है वो पावर रखता है। वो चाहे आपका मैरिज हो, चाहे आपके बच्चों का केस हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो, अगर आपको ये 27वां नक्षत्र यूज करना आ गया, ये अति मित्र को यूज करना आ गया, तो डेफिनेटली मतलब चीजें जो है वो बहुत हद तक आपके फेवर में आ जाएंगी। और अति मित्र श्रेणी में सिर्फ ये 27वां नक्षत्र नहीं आता, जो बाकी दो हैं वो भी आते हैं, लेकिन अति मित्र के अंदर भी उन 3 सेट ऑफ नक्षत्र में भी ये जो 27वां नक्षत्र है ना, ये विशेष कृपा करने वाला नक्षत्र है। तो जिस दिन भी आपका ये नक्षत्र पड़े, उस दिन चाहे आप पढ़ाई कीजिए, और जो मैंने चीजें बताई हैं मैं आगे मतलब शेयर करूंगा कि भाई किस तरीके से आप उसको विवाह के रूप में, एजुकेशन के रूप में, संतान प्राप्ति के रूप में, मतलब इतनी जगह आप इसका यूज कर सकते हैं और इतना बढ़िया यूज कर सकते हैं। मतलब जहां कोई आपकी मदद को नहीं आ रहा, जहां दशा आपका साथ नहीं दे रही, अंतर दशा साथ नहीं दे रही, प्रत्यंतर दशा साथ नहीं दे रही, एक अकेला ये नक्षत्र आपका पूरा पूरा साथ निभा सकता है। इसीलिए आप देखो ना, तो नवतारा जो सीरीज है पूरी, उसमें हर नक्षत्र को जो नाम दिया है ना, वो नाम अपने आप में बड़ा अहम है। विपत, प्रत्यारी, साधक, देवानुकूल, तो ये जो नाम है जन्म, तो जन्म नक्षत्र की अपनी बड़ी महिमा है। और जन्म नक्षत्र का तो इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर आप किसी के लाइफ और डेथ दोनों इवेंट देखो, मतलब जीवन के, कि कौन कब पैदा हुआ और कब उसकी मृत्यु हुई, तो आपको उसके कुछ मेजर प्लैनेट्स, चाहे जो उस टाइम दशा में ऑपरेटिव है वो, या जो उसकी लाइफ को जिन्होंने बहुत हद तक गवर्न किया है, चाहे लगन में बैठ के, कैसे भी बैठ के, या लग्नेश के साथ होकर, जब उनकी मृत्यु हुई है तो वो ग्रह उसके जन्म नक्षत्र वाले ग्रह के अंदर ही मिले। तो मतलब कोई पूर्व भाद्रपद में जन्मा है, तो जिस दिन उसकी मृत्यु होगी कोई ना कोई फोकल प्लैनेट उसका पूर्व भाद्रपद के अंदर होगा ही होगा। वरना कहने को 27 नक्षत्र है, 27 में से भी कितने सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस बनते हैं, लेकिन स्टिल उस आदमी को वो नक्षत्र मिलेगा वहां पर। तो ये नक्षत्रों की महिमा है। तो मैं तो अभी फिलहाल सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अगर किसी को वास्तु के केस में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज आपको दिशाएं भी देखनी है, आपको अपनी पर्सनल डायरेक्शन भी देखनी है, अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग देखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी कहाँ फॉल कर रही है, कहाँ नहीं कर रही, लेकिन स्टिल आपके कुछ भी दिमाग में नहीं है, 27वां नक्षत्र पकड़ो, प्रत्यादि देवता पकड़ो, उसका जो भी स्कल्पचर है, जो भी आर्ट है, अपने पास में रख लो, उसको थोड़ा स्मरण करो, उसको देखो, और 27 दिन के अंदर, बोल रहा हूँ मैं, 27 डेज के अंदर अंदर जो है ना, वो चीजें अपना असर दिखाना शुरू कर देंगी। इतना इंपॉर्टेंट है। और 27वें नक्षत्र वाली जो चीज है, वो अगर आप 27वें नक्षत्र वाले दिन ही रखो, उसी दिन करो, तो वो और भी ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि भाई नक्षत्र को यूज करके एक हम ही अकेले ऐसे हैं जो नक्षत्र को इस तरीके से यूज करना बता रहे हैं। इनफैक्ट जो लोग आयुर्वेदा जानते हैं, जो अभी के आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर नहीं, पुराने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, तो वो जो हर्ब्स यूज करते थे, जो जड़ी बूटी यूज करते थे, उन जड़ी बूटी को भी किस नक्षत्र में जाके तोड़ना है, आज्ञा लेकर तोड़ना है। मतलब वो मतलब पर्टिकुलरली वो आज्ञा लेते थे भाई जड़ी बूटी की, भाई क्या हम आपको तोड़ सकते हैं, और अगर वो उसी नक्षत्र में तोड़ी गई है, उसी समय पर तोड़ी गई है, तो वो ज्यादा अच्छा काम करती थी। आज भी फॉलो करते हैं, जो आदिवासी एरिया में जो वैद होते हैं वो फॉलो करते हैं। हाँ, मतलब जो पुराने लोग हैं वो अभी भी उस परंपरा को लेके चल रहे हैं। अभी के वैद वगैरह तो अपना ठीक है, उनका तो अपना वो तरीका है भाई, उन्होंने तो जड़ी बूटी उठानी है, दे देनी है। बट नक्षत्रों के यूज को, नक्षत्रों के अफेक्ट्स को और नक्षत्रों के अलाइनमेंट को आप झुटला नहीं सकते, मतलब आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मतलब ये इतना पावरफुल टूल है अगर कहीं ना कहीं बात करें आपके वेल्थ को लेकर या करियर को लेकर। तो आगे भी बात करेंगे, नवतारा के अलावा जो और चक्र है जिनमें हम नक्षत्रों को यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बट जो ये 27वां नक्षत्र है, इसको विशेषकर अपने ध्यान में रखना, ताकि मतलब इसका अच्छे से अच्छा बेटर यूज कर पाओ और इसको एक एज अ रेमिडियल फॉर्म में, एज एन अलाइनमेंट फॉर्म में तुम यूज कर सको।